हम बात कर रहे हैं भारत की उस साहसी रानी की जिसे मुगलों की 3000 की सेना भी नहीं हरा पाई। भारत की वो वीर रानी जिसने अकबर के हरम में जाने से अच्छा मरना समझा, जिनका नाम है रानी दुर्गावती। भारत के इतिहास में ऐसी कई वीरांगनाएं हुई जिन्होंने न केवल अपने दुश्मनों का डटकर सामना किया बल्कि उन्हें रणभूमि छोड़कर भाग जाने पर मजबूर भी कर दिया। पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम वीर पुरुषों को तो गर्व से याद करते हैं, लेकिन वीर पुरुषों से भी अधिक साहस से लड़ने वाली उन वीरांगनाओं को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे देश और संस्कृति को बचाने के लिए रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फिर वो चाहे अंग्रेज़ों का सामना करने वाली झांसी की रानी हो या मुगलों से भिड़ जाने वाली रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन रानी दुर्गावती भी इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर से अपना लोहा मनवाया था। वो हर महिला के लिए एक प्रेरणा है और तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं। रानी दुर्गावती उत्तर प्रदेश के कालांजर जिले में चंदेल राजवंश से संबंध रखती थी। इनके पिता का नाम कीर्ति राय और माता का नाम महोबा था। रानी दुर्गावती 1524 में अष्टमी के दिन पैदा हुई थी, इसीलिए इनके पिता ने इनका नाम माँ दुर्गा के नाम पर ही दुर्गा रखा था। वो थी भी माँ दुर्गा की तरह बिल्कुल निडर। रानी दुर्गावती बचपन से ही योद्धा बनना चाहती थी। उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी का बहुत शौक था। बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना रानी दुर्गा को बहुत पसंद हुआ करता था। रानी दुर्गावती एक राजवंशी माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उनकी परवरिश में शौर्य और पराक्रम कूट कूट कर भरा हुआ था। जब रानी दुर्गावती बड़ी हुई तो उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह के साथ हो गया और वो दुर्गा से रानी दुर्गावती बन गईं। इस शादी से वीर नारायण नाम का उनका एक बेटा भी हुआ। वीर नारायण जब 5 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया। पूरे राज्य पर संकट आ गया। तब रानी दुर्गावती ने राज्य की कमान अपने हाथों में संभाली। राजा दलपत शाह के जाने के बाद रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के बेटे वीर नारायण को गद्दी पर बैठाया और खुद गोंडवाना का राज्य संभाला। 1550 से लेकर 1564 तक लगभग 15 साल तक रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य को बखूबी संभाला। उनके शासन काल में मालवा के मुसलमान बाज बहादुर का कई बार हमला हुआ, लेकिन हर बार रानी ने उसे खदेड़ कर भगा दिया। रानी दुर्गावती समझदार और बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी सुंदर भी थी। उनकी इसी सुंदरता के कारण एक समय ऐसा आया जब उनकी सुंदरता के चर्चे मुगल बादशाह अकबर तक जा पहुँचे और अकबर रानी दुर्गावती को अपने हरम में लाने के लिए उतावला हो गया। वो किसी भी कीमत पर रानी दुर्गावती को अपने महल में लाना चाहता था और इसके लिए उसने सोचा कि क्यों न रानी दुर्गावती के महल को जीतकर उसे अपने हरम में ले आऊं। अकबर ने अपने इस इरादे को सफल बनाने के लिए बिना वजह अपनी तरफ से लड़ाई करना शुरू किया। अकबर ने रानी के सबसे प्यारे हाथी सरमन और उनके सबसे प्रिय वजीर आधार सिंह को तोहफे के रूप में मांग लिया, जिसके लिए रानी दुर्गावती ने साफ मना कर दिया था। लेकिन अकबर को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने गोंडवाना पर हमला कर दिया। सन 1562 में रानी दुर्गावती के राज्य मंडला पर अकबर की तरफ से आशफ खान ने हमला बोला था और जब ये बात रानी दुर्गावती तक पहुंची तो दुर्गावती ने भी अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और युद्ध की योजना बनाने के लिए कहा। उनके एक दीवान ने बताया कि मुगल सेना बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले हम कुछ भी नहीं हैं। तब रानी दुर्गावती ने कहा कि शर्मनाक जीवन के बदले सम्मान से युद्ध में मरना बेहतर है। दुर्गावती के पास उस समय सैनिक बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया और खुद पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी काफ़ी क्षति हुई। लेकिन बताया जाता है कि इस युद्ध में आशफ खान के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने और आशफ खान को वहां से भागना पड़ा था। इस युद्ध में दुर्गावती की ही जीत हुई थी, लेकिन आसफ खान ने अगली बार फिर 1564 में दोबारा मुगल सेना के साथ फिर से हमला बोला। आसफ खान ने बड़ी बड़ी तोपों को तैनात किया था। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर लड़ाई के लिए आईं। उनका बेटा वीर नारायण भी इस लड़ाई में शामिल हुआ।
वीर नारायण ने मुगलों को रण से 3 बार खदेड़ दिया, लेकिन आखिर में वो घायल हो गया और रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लेकिन रानी फिर से युद्ध करने लगी और अपना शौर्य दिखाते हुए बहुत से मुगल सैनिकों को मौत की घाट उतारा। लेकिन अब की बार मुगल सेना बहुत ज्यादा थी। युद्ध लड़ते लड़ते रानी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई थी। तभी युद्ध करते समय एक तीर उनकी बाजू में आकर लगा। रानी ने उसे तो निकाल फेंका। दूसरा तीर उनकी आंख में लगा। रानी ने इसे भी निकाल दिया, लेकिन उस तीर की नोक रानी की आंख में ही रह गई और एक आखिरी तीर उनकी गर्दन में आके धंस गया। इसके बाद रानी ने अपने वजीर आधार सिंह से कहा कि तुम अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट दो, लेकिन वजीर ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन तब रानी ने खुद अपनी कटार लेकर अपने पेट में मारकर आत्म बलिदान कर दिया और ये दिन था 24 जून का। आज हम इसी दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं।